गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? भोपाल रियासत। क्या पढ़ेंगे हम? भोपाल भोपाल रियासत पढ़ेंगे हम आज। ठीक है, तो भोपाल रियासत के बारे में क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे कि गोंड वंश के बाद भोपाल रियासत की स्थापना किसने की। पहले क्या, पहले परमारों का राज था भोपाल पे, उसके बाद में गोंड वंश का राज था, है ना। उसके बाद में भोपाल जो रियासत है, जो आधुनिक भोपाल रियासत है, उसकी स्थापना किसने की, है ना। आधुनिक भोपाल रियासत की स्थापना किसने की, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो जान लीजिएगा, आपको पता होगा कि हमारा भारत है, और भारत के पास कौन सा देश है हमारा? अफगानिस्तान देश है। अफगानिस्तान देश है। अफगानिस्तान में एक जगह है, कौन सी? अफगानिस्तान में एक जगह है कांधार। कौन सी जगह है? कांधार। तो कांधार में क्या है? एक कबीला है, कौन सा? मिर्जाई खेल कबीला। अफगानिस्तान के कांधार में कबीला है मिर्जाई खेल कबीला। वहां के सरदार हैं, कौन है वहां के सरदार? नूर मोहम्मद खान। वहां के सरदार है नूर मोहम्मद खान। उनका बेटा है, कौन है? दोस्त मोहम्मद खान। तो सुनिएगा, अफगानिस्तान में जगह है जिसका नाम है क्या? कांधार। वहां पे कबीला है मिर्जाई खेल कबीला। वहां के सरदार है नूर मोहम्मद खान। उनका बेटा है दोस्त मोहम्मद खान। हमारे इंडिया में उस समय मुगल वंश, कौन सा वंश था? मुगल वंश था। और जो बहुत ही संपन्न संपन्न वंश था, ठीक है। और मुगल वंश में शासक कौन था? औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। देखिएगा आप, दोस्त मोहम्मद खान ने 1703 में, कब? 1703 में कांधार से, अफगानिस्तान में कांधार से कहा आया वो? इंडिया आया। ठीक है सर, कहां आएगा वो? इंडिया आएगा। इंडिया कहां पर आएगा वो? औरंगजेब की सेना में भर्ती होने के लिए। क्यों आएगा औरंगजेब की सेना में भर्ती होने के लिए? जैसे आज आज हर कोई व्यक्ति, हर एक स्टूडेंट क्या चाहता है? सरकारी नौकरी पाना। उसी तरह से ये मान लीजिए कि उस समय की नौकरी, कब की? 1703 की नौकरी औरंगजेब के यहां करने का हर एक युवा का सपना था। तो औरंगजेब कहां से? अफगानिस्तान से कहां आया? इंडिया आया। किसकी सेना में भर्ती होने के लिए? औरंगजेब की सेना में भर्ती होने के लिए कौन आया? दोस्त मोहम्मद खान। ठीक है सर। दोस्त मोहम्मद खान इंडिया आया और औरंगजेब की सेना में एक सैनिक के तौर पर भर्ती हो गया। कब हो गया? 1703 में। अब जैसे वो भर्ती हुआ, वहां एक सैनिक के रूप में था, है ना। वो सैनिक के रूप में था, लेकिन उसमें ललक बहुत थी। बहुत बहादुर था सर वो। क्या था? बहुत बहादुर था। अब जैसे वो सेना में भर्ती हुआ, तो जैसे ही सेना में भर्ती हुआ, तो एक औरंगजेब का कमांडर था। कौन था? औरंगजेब का कमांडर था, जिसका नाम क्या था? तारडी बेग। क्या नाम था? तारडी बेग। कहां पर था वो? ग्वालियर में। उसने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तारडी बेग ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब ने इस विद्रोह को दबाने के लिए अपनी सेना भेजी। कहां पर? दिल्ली से ग्वालियर में। दिल्ली से ग्वालियर में सेना भेजी, एक सैन्य टुकड़ी भेजी, जिसमें दोस्त मोहम्मद खान भी क्या था? सैनिक था। अब क्या हुआ? दोस्त मोहम्मद खान भी उस सैन्य टुकड़ी के साथ कहां आया? ग्वालियर आया।
और ग्वालियर में युद्ध हुआ। किसके बीच में? औरंगजेब की सेना के बीच में और तारड़ी बेग के बीच में। अब सुनिएगा सर, औरंगजेब ने जो सेना भेजी थी उसमें दोस्त मोहम्मद खान एक सैनिक के रूप में गया था, लेकिन उसने क्या किया, मौके का फायदा उठाया और तारड़ी बेग को, किसको? तारड़ी बेग को हाथी पे चढ़कर उसकी हत्या कर दी और वहां युद्ध मुगलों ने जीत लिया। जब मुगल सेना जीतकर वापस आई तो औरंगजेब ने पूछा कि वहां पर क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो सैनिकों ने बताया कि दोस्त मोहम्मद खान ने तारड़ी बेग की हत्या की और इस युद्ध को जिताने में सबसे बड़ा हाथ किसका रहा? दोस्त मोहम्मद खान का। अब इस बात से प्रसन्न होकर औरंगजेब ने प्रमोशन कर दिया। किसका? दोस्त मोहम्मद खान का औरंगजेब ने प्रमोशन कर दिया और उसको क्या कर दिया? एक सैन्य टुकड़ी का कमांडर बना दिया सर। किसको बना दिया? दोस्त मोहम्मद खान को एक सैन्य टुकड़ी का कमांडर बना दिया। किसने? औरंगजेब ने। अब सुनिएगा सर, 1707 में औरंगजेब की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद में उनके बेटों के बीच में संपत्ति को लेकर विवाद होने लगा। इस बात से दुखी होकर कि औरंगजेब तो रहा नहीं जिसने उसे सेना का कमांडर बनाया था, कोई दोस्त मोहम्मद खान के जो लड़के थे, जो उनके बेटे थे, उनके बीच में संपत्ति को लेकर विवाद होने लगा और वो जो दोस्त मोहम्मद खान थे उनसे आग्रह करने लगे कि आप हमारी सेना में आ जाइए, आप हमारी तरफ आ जाइए। अब चूंकि दोस्त मोहम्मद खान सिंहासन के प्रति वफादार था तो उसने क्या कहा कि जो राजा बनेगा मैं उसके प्रति वफादार रहूंगा। बाद में उसे लगा कि यहां पर रहने से जान को खतरा है, तो अपनी सैन्य टुकड़ी को लेकर कहां पर आ गया? मालवा में आ गया और भाड़े के सैनिक के रूप में कार्य करने लगा। कौन करने लगा? दोस्त मोहम्मद खान। क्योंकि जब मालवा में आया तो रहने के लिए, खाने के लिए पैसों की आवश्यकता लगती थी, है ना। तो अब वो व्यक्ति क्या करेगा? तो जो रियासतें थी, कमजोर रियासतें थी, उनको यहां पर क्या करने लगा? वो भाड़े के सैनिक के रूप में कार्य करने लगा। रियासतों में, छोटी छोटी रियासतों में भाड़े के सैनिक के रूप में कार्य करने लगा। अब सुनिएगा सर, एक मंगलगढ़ रियासत थी यहां पर मालवा में, मंगलगढ़ रियासत थी जिसके राजा कौन थे? आनंद सिंह सोलंकी। आनंद सिंह सोलंकी यहां पे राजा थे। उनके यहां पर क्या करने लगा? ये भाड़े के सैनिक के रूप में कार्य करने लगा। इनका काम आनंद सिंह सोलंकी को बहुत पसंद आया। आनंद सिंह सोलंकी की मां थी, क्या नाम था उनका? दहेज मां, है ना। आनंद सिंह सोलंकी और दहेज मां के दिल में दोस्त मोहम्मद खान ने जगह बना ली। वह अपनेपन से इनके साथ रहने लगा। आनंद सिंह सोलंकी की एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था? कुंवर सरदार बाई, है ना। दोस्त मोहम्मद खान और कुंवर सरदार बाई के बीच में प्रेम प्रसंग हुआ और इन दोनों ने क्या कर ली? शादी कर ली। शादी करने के उपरांत
बाद में जो सरदार कुंवरबाई थी वो फतेह बीबी में कन्वर्ट हो गई। उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और उन्होंने नाम भी अपना चेंज कर लिया। उन्होंने अपना नाम कर लिया क्या? फतेह बीबी। अब सुनिएगा, जब दोस्त मोहम्मद खान ने शादी कर ली तो उसने क्या सोचा? अपना राज्य बढ़ाने का सोचा। उसने सोचा खुद का कुछ राज्य हो, तो उसने भोपाल के पास एक रियासत है बेरसिया रियासत। कौन सी है? बेरसिया बेरसिया रियासत। बेरसिया रियासत को उसने लीज पे लिया 3,000 रुपए प्रति वर्ष की वार्षिक दर पर, है ना। और वहां पर रहने लगा। बेरसिया रियासत को लीज पे लेने के उपरांत उसने क्या किया? भोपाल के नजदीक एक जगदीशपुर रियासत नाम की जगह थी, जगदीशपुर रियासत। जगदीशपुर रियासत को उसने आक्रमण कर दिया। वहां के राजा थे नरसिंह देवड़ा को हराकर जगदीशपुर रियासत पर कब्जा कर लिया। और जिस बेरसिया रियासत को लीज पे लिया था बाद में उसको भी जीत लिया। अब दोस्त मोहम्मद खान के पास में 2 रियासतें हो गई, एक बेरसिया रियासत और एक जगदीशपुर रियासत। जगदीशपुर रियासत का नाम परिवर्तन करके उसने क्या करा? इस्लाम नगर कर लिया। ठीक है सर। वह अपना राज्य बढ़ाता ही जा रहा था। इसी बीच क्या हुआ? किन्नौरगढ़ रियासत के राजा थे कौन? निजाम शाह, और उनकी पत्नी थी कमलापति। कमलापति उनकी पत्नी थी और निजाम शाह कौन थे? उनके पति थे। और इनका एक बेटा था जिसका नाम था क्या था? नवल शाह। निजाम शाह का भतीजा था कौन था? चैन शाह। जिनकी बुरी दृष्टि थी किस पे? कमलापति पर। कमलापति को पाकर वो किन्नौरगढ़ रियासत का राजा बनना चाहता था। कौन? चैन शाह। चैन शाह ने अपने चाचा निजाम शाह को खीर में जहर मिलाकर क्या कर दी? हत्या कर दी। किसने? चैन शाह ने निजाम शाह की खीर में जहर मिलाकर हत्या कर दी। और जो किन्नौर रियासत है कहां पर है? अभी रायसेन में है। उस पर कब्जा करने का सोचा। कमलापति को यह डर था कि कहीं यहां किन्नौरगढ़ पर आक्रमण करके मेरे बेटे को मारकर यह रियासत पर कब्जा ना कर ले। इसलिए उन्होंने क्या किया? कमलापति ने दोस्त मोहम्मद खान से सौदा किया। क्या सौदा किया उन्होंने सौदा किया कि यदि आप हमारी रक्षा करते हो, हमारे और हमारी राज्य की रक्षा चैन शाह से करते हो, तो मैं आपको 1,00,000 रुपए दूंगी। दोस्त मोहम्मद खान ने सौदा एक्सेप्ट किया और चैन शाह की हत्या कर दी। सौदा क्या हुआ था? 1,00,000 रुपए देने का। क्योंकि कमलापति के पास धन का अभाव होने के कारण उन्होंने 50,000 नगद दिया। कितना दिया? 50,000 नगद दिया तथा 50,000 के एवज में उन्होंने भोपाल रियासत किसको दे दी? दोस्त मोहम्मद खान को दे दी। अब देखिएगा सर, दोस्त मोहम्मद खान के पास क्या क्या आ गया? बेरसिया, जगदीशपुर जिसका नाम परिवर्तन कर दिया, क्या कर दिया? इस्लाम नगर। उसके बाद में भोपाल रियासत। अब उन्होंने सोचा क्यों ना भोपाल रियासत की स्थापना की जाए, राज्य अभिषेक किया जाए।
तो उन्होंने रायसेन से काजी को बुलाया राज्य अभिषेक करने के लिए, भोपाल रियासत की स्थापना करने के लिए रायसेन से काजी बुलवाया तथा काजी के हाथों से उन्होंने पहली नींव रखवाई। जो सेकेंड ईंट थी वह, जो सेकेंड ईंट थी, पहली ईंट किससे रखवाई? रायसेन के काजी से। तो जो सेकेंड ईंट थी वो रखवाई किससे? अपनी बीबी फतेह बीबी से रखवाई। सुनिएगा सर अब, क्योंकि वो अपनी बीबी फतेह बीबी से बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया? फतेहगढ़ का किले का निर्माण करवाया और उस किले में 2.5 सीढ़ी मस्जिद का निर्माण करवाया। किसने करवाया? दोस्त मोहम्मद खान ने। और इस प्रकार से भोपाल रियासत की स्थापना करी। किसने करी? दोस्त मोहम्मद खान ने। एक छोटी सी जगह से आकर, कहां से? अफगानिस्तान से आकर, छोटी सी जगह से आकर उन्होंने यहां पर अपना स्वयं का राज्य बसा लिया। किसने? दोस्त मोहम्मद खान ने। और कुछ टाइम सुकून से रहा ही था कि दोस्त मोहम्मद खान के ऊपर हैदराबाद के नवाब निजाम उल मुल्क ने आक्रमण कर दिया और भोपाल को जीत लिया। सुनिएगा आप, भोपाल को जीतने के उपरांत इन दोनों के बीच में सौदा हुआ, दोस्त मोहम्मद खान और निजाम उल मुल्क के बीच में। दोस्त मोहम्मद खान ने बोला कि हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं, राज्य हमारे पास ही रहने दीजिए। निजाम उल मुल्क ने कहा कि मैं आप पे कैसे विश्वास कर लूं। इसके एवज में दोस्त मोहम्मद खान ने अपने बेटे यार मोहम्मद खान को निजाम उल मुल्क की सेवा में कहां भेज दिया? हैदराबाद भेज दिया। इसके पश्चात कुछ समय जिंदा रहा, क्योंकि आज तक वो हारा नहीं था। कुछ समय जीवित रहा और दोस्त मोहम्मद खान की आकस्मिक तौर पे मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से दोस्त मोहम्मद खान की पूरी ये हिस्ट्री है, शुरू से आखिर तक की, कि वहां किस प्रकार से अफगानिस्तान आया, अफगानिस्तान से भारत आया, भारत में कैसे वहां औरंगजेब की सेना में भर्ती हुआ, भोपाल रियासत की स्थापना करी, इस्लाम नगर नाम कैसे रखा। इस तरह से ये पूरी दोस्त मोहम्मद खान की हिस्ट्री थी। इसका नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम यार मोहम्मद खान को, शेख मोहम्मद खान को, हयात मोहम्मद खान को, नजर मोहम्मद खान को, कुदैसिया बेगम को। नेक्स्ट क्लास में हम भोपाल रियासत की पूरी राजाओं को पढ़ लेंगे कि किस किस ने क्या क्या स्थापत्य किए, किसके समय कौन सा युद्ध हुआ, कौन किस चीज के लिए फेमस था, कौन सूफी संत था। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? ओके, थैंक यू।